नमस्ते दोस्तों, लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जून 2026 का मोस्ट करंट अफेयर्स। मुख्य आकर्षण। नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में विकसित भारत 2047 रोडमैप पर मुख्य चर्चा हुई। भारत विश्व का शीर्ष शिप रिसाइकलिंग नेशन बना, वैश्विक हिस्सेदारी 35.4%। नेक्स्ट है डिजिटल पुलिसिंग को सुदृढ़ करने हेतु अमित शाह द्वारा 4 नए ऐप्स लाए गए। पहला है अभिज्ञान, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 आदि का अनावरण किया गया। नीति आयोग नीतिगत निर्णय एवं शासन एवं रणनीतिक पहल। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं काउंसिल की बैठक संपन्न हुई, जिसका मुख्य विषय था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047। दूसरा है डिजिटल पुलिसिंग एप्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा विकसित 4 डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन। पहला अभिज्ञान, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन CRPI, तीसरा है ई प्रोसिक्यूशंस 2.0 और चौथा है ई फोरेंसिक्स 2.0। नेक्स्ट है पासपोर्ट एवं नागरिकता स्पष्टीकरण। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार जनहित में पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत, दोस्तों ये धारा याद रखना है, जनहित में पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है। यानी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना गया है भारतीय पासपोर्ट। सड़क सुरक्षा एवं गुड स्मैरिटन। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड स्मैरिटन यानी नेक फरिश्ते को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए राज्य सरकारों को जिला स्तर पर भौतिक एवं डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया गया है। एक पॉइंट याद रखना है, गुड स्मैरिटन यानी नेक फरिश्ते। ISE सिविल लिस्ट 2026। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश भर के प्रशासनिक अधिकारियों को सुगम प्रबंधन एवं पारदर्शिता हेतु ISE सिविल लिस्ट 2026 का आधिकारिक शुभारंभ किया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा एवं अवसंरचना। इसमें पहला पॉइंट है जहाज पुनर्चक्रण। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारतवर्ष 2025 से 26 में 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का शीर्ष जहाज पुनर्चक्रण राष्ट्र बना भारत, जिसमें 2.99 मिलियन ग्रॉस टन का आंकड़ा पार किया। दूसरा पॉइंट है नहाई और NCAR समझौता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई ने परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नवरत्न का दर्जा। सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE ने रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRC लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 से अपग्रेड कर नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में दर्जा प्रदान किया। CPSE में इसको मिला है तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRC को। इथेनॉल उत्पादन मॉडल। केंद्र सरकार ने देश में चीनी मिलों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने और हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट गन्ना रस टू इथेनॉल हाइब्रिड मॉडल तकनीक को विशेष मंजूरी दी। यानी डायरेक्ट गन्ना रस से उसको इथेनॉल हाइब्रिड बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा विकास परियोजना। प्रधानमंत्री ने ओडिशा राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए 47,600 करोड़ की बृहद बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना को आधारशिला रखी। याद रखना है ओडिशा राज्य के लिए कितना का राशि आवंटित किया गया है बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 47,600 करोड़।
अब आइए रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। इसका पहला क्वेश्चन है एडवांस वेपन कॉम्प्लेक्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDL में एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन DRDO के APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के तहत किया गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी DRDL में। इसका दूसरा क्वेश्चन है तपस BH-201 UAV। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम ऊंचाई वाले लंबी सहनशीलता मानव रहित हवाई वाहन तपस का एक महत्वपूर्ण सफल उड़ान परीक्षण किया। खेत बचाओ अभियान एवं यूरिया नियंत्रण। कृषि मंत्रालय ने यूरिया के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग को कम करने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी खेत बचाओ अभियान संचालन जून 2026 तक सफलतापूर्वक बढ़ाने की घोषणा की। कृषि मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान लाया गया? खेत बचाओ अभियान। किसके लिए? तो प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए तथा यूरिया का उपयोग को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS तर्कस। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट INS तर्कस F-50 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों और रणनीतिक तैनाती के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा गलियारों में चर्चा में रहा। INS तर्कस किस लिए चर्चा में रहा? तो यह गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों और रणनीतिक तकनीकों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय जलवायु वेधशाला। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था और आर्यभट्ट प्रक्षेपण यानी IITM और आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान संस्था एरियाज ने मध्य हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को निगरानी के लिए एक संयुक्त वेधशाला स्थापित करने हेतु समझौता किया। ये चौथा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्ति। याद रख लेते हैं। पुरस्कार एवं सूचकांक। इसका पहला पॉइंट है मुख्य सूचना आयुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गणेश कुमार ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पद्म पुरस्कार 2026 समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्म श्री प्रदान किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 2 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण, 7 और 56 पद्म श्री यानी टोटल हो गया 65। नेक्स्ट क्वेश्चन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। जून 2026 में जारी वैश्विक उच्च शिक्षा रैंकिंग QS के संस्करण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली IIT दिल्ली को भारत का शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। स्लोवाकिया सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा किया गया? स्लोवाकिया के द्वारा। किसको किया गया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 5वां टॉपिक आइए राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय रोजगार सृजन और MSME सेक्टर को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी ब्लू डोस्ट AI पहल की शुरुआत की। यानी ब्लू डोस्ट AI पहल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, जिसमें मुजफ्फरनगर से शुरू कर सभी 18 मंडलों में विस्तारित किया जाएगा। कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण महिला किसानों को तकनीकी और वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए विशेष बजटीय आवंटन और दिशा निर्देश जारी किए। इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नंबर याद रखना है। इस योग दिवस का जो थीम था मानवता के लिए योग और डिजिटल स्वास्थ्य के समन्वय के साथ बड़े पैमाने पर सामूहिक सत्रों का आयोजन किया।
बस ये थीम याद रखना है, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा सरिंदा जीआई टैग। त्रिपुरा के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र सरिंदा को उसकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण हेतु भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। ये सरिंदा क्या है? सरिंदा जो है त्रिपुरा राज्य का एक संगीत वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग दिया गया। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।